हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है ओम, एमएससी इन फाइनेंस और एनएसएम सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव एनालिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मनी मेकर जी की मदद लेके ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं, उसे एनालिसिस कैसे करते हैं ताकि हमारी एंट्री और एग्जिट काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सके। एमएससीडी और स्टॉकेस्टिक हमने जो इंडिकेटर्स यूज़ किए, हमने क्यों यूज़ किए, उनका रीज़न क्या है यूज़ करने का, तो वो भी हम आज क्लियरिटी में देखेंगे। यूजुअली क्या होता है कि एक ट्रेडर को या फिर एक इन्वेस्टर को रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करना काफ़ी इजी होता है क्योंकि उन्हें मेन सपोर्ट और मेन रेजिस्टेंस उन्हें पता होता है। लेकिन ट्रेंडी मार्केट में यूजुअली क्या होता है कि एक बड़ी मूवमेंट के बाद एक रिट्रेसमेंट या फिर आप उसको प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हो। तो ट्रेंडी मार्केट में आपकी एंट्री और एग्जिट हमेशा गलत टाइमिंग पे हो जाती है। लेकिन मनी मेकर जी में आप स्टॉकेस्टिक और एमएससीडी की मदद लेके आप उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो, या फिर आपके एंट्री और आपके प्रॉफिट्स जो है या फिर आपके जो टारगेट सेट करोगे आप, तो वो कैसे करेंगे और कितनी आसानी से हम उसे सेट कर सकते हैं या फिर एनालिसिस कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम चार्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है चार्ट जो प्रीवियस बैक डेटा पे है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम ट्रेंडी मार्केट में हम कैसे वर्क करते हैं या फिर हम एंट्री कैसे लेते हैं। तो देखिए ये एक चार्ट है, ठीक है, ये मेन चैनल है और ये मिडिल चैनल है। तो यहाँ पे हमें एक बाय का सिग्नल आया। क्यों आया? क्योंकि एमएससीडी क्या हुआ, स्ट्रेंथ में गया। एमएससीडी क्या बताता है हमें, स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है, करेक्ट। और स्टॉकेस्टिक हमें क्या बताता है, स्पीड या फिर हमें गति बताता है। तो यहाँ पे हमें बाय का कॉल आया क्योंकि एमएससीडी स्ट्रेंथ में था और स्टॉकेस्टिक अबव 80 ट्रेड कर रहा था। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ मार्केट का। तो यहाँ से भी एमएससीडी क्या था, स्ट्रेंथ में था। अभी यूजुअली क्या होता है, जब भी आपकी ट्रेंडी मार्केट में अच्छी एक मूवमेंट हो जाती है 1-2% की कह लो, तो वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आती है, वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं तो वो अपनी पोजीशन वहाँ पे स्क्वायर अप करते हैं या फिर 50% से वो पोजीशन कट करते हैं, तो वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आती है। तो यूजुअली क्या होता है, जो बिगनिंग में ट्रेड करते हैं या फिर जो शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग की, तो वो वहाँ पे एंट्री लेते हैं जहाँ पे उन्हें नहीं लेनी है, और फिर वो एग्जिट वहाँ पे करते हैं जहाँ पे उन्हें नहीं करना है। जैसे समझिए यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे तो यहाँ पे एंट्री लेंगे, तो यहाँ से नीचे जाएगा तो उनको लगेगा कि मार्केट तो नीचे जा रहा है, तो फिर वो पोजिशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। लेकिन फिर मार्केट यहाँ से और ऊपर जाता है। तो ट्रेंडी मार्केट को एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जो बिगनर्स होते हैं या फिर जो इंटरमीडिएट तक आते हैं उन्हें थोड़ा सा हार्ड जाता है कि वो एनालिसिस कैसे कर पाए। लेकिन मनी मेकर जी में हम कैसे एनालिसिस करते हैं और एमएससीडी और स्टॉकेस्टिक कैसे यूज़ करते हैं हम ट्रेंडी मार्केट में, वो आज हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ से बाय कॉल हुआ, यहाँ पे आपका एक अच्छा मूवमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका रिट्रेसमेंट हुआ या फिर आप प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। तो एमएससीडी क्या होगा, वहाँ पे वीकनेस होगा। तो हम वीकनेस में ट्रेंडी मार्केट में नहीं करते, उसे हम अवॉइड करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वीकनेस है तो स्टॉकेस्टिक क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आ रहा होगा। ट्रेंडी मार्केट में हम एमएससीडी के वीकनेस में ट्रेड नहीं करते, वो हम रेंज बाउंड मार्केट में करते हैं, ठीक है। और स्टॉकेस्टिक क्या होगा, 80 या फिर जो भी लेवल है, जैसे यहाँ पे है 95 का लेवल, तो वहाँ से 80 के लेवल तक नीचे आएगा, ठीक है। वहाँ तो हम वापस बाय कब कर सकते हैं, जैसे रिट्रेसमेंट खत्म हुई, प्रॉफिट बुकिंग खत्म हुई, तो हम बाय कब कर सकते हैं, जब भी एमएससीडी स्ट्रेंथ में आएगा यहाँ पे। तो बट ऑब्वियसली कि स्टॉकेस्टिक भी ऊपर की मूव देगा आपको। तो आपका देखो यहाँ पे कॉल जनरेट हो गया, फिर आपका यहाँ पे एंट्री बनता है और आपका ये अच्छा खासा आपका प्रॉफिट बन जाता है। सेम देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, तो यहाँ पे चैनल शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्राइस फ्लक्चुएशन, वॉल्यूम एंड टाइम, उसके आधार पे मिडल चैनल जो वाइट चैनल है वो ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये रैली मार्केट में ऊपर शिफ्ट हो जाता है ताकि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी आसानी से मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, तो यहाँ पे वीकनेस शुरू हुई, ये 80 के लेवल के नीचे आना शुरू हो गया। तो वो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वेटिंग कर सकते हैं, हम वहाँ पे जल्दबाजी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका क्या हुआ कि आपका वेटिंग पीरियड बढ़ गया, लेकिन आपकी एंट्री और एग्जिट परफेक्ट हो गई। मतलब आपको जो मूवमेंट कैप्चर करना है वो आप कैप्चर पूरा कर लोगे, और जो पैनिक सिचुएशन है उससे आप दूर ही रहोगे, ठीक है, आप उसको अवॉइड करते हुए चलोगे। तो देखिए यहाँ पे वीकनेस आया, तो ये स्टॉकेस्टिक जब भी
ट्रेंडी मार्केट में होता है तो वो 50 के लेवल तक रिट्रेस करता है, ठीक है। तो ये 50 के लेवल तक आ गया, फिर ये देखो यहाँ से स्ट्रेंथ में आया, बाय का सिग्नल आया और ये फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रेंथ में था, यहाँ से बाइंग हुई आपकी, हुई यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ तो MACD क्या था, स्ट्रेंथ में था, ठीक है। तो आप पोजीशन कैरी किए, ठीक है। तो यहाँ पे गए तो आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे 3-4% का यहाँ पे आपका प्रॉफिट अच्छा बन गया। तो आपको जोन कौन सा अवॉइड करना है, ये वीकनेस वाला जोन अवॉइड करना है। कैसे करना है, MACD वीकनेस में गया तभी स्टोकेस्टिक 80 के लेवल के नीचे गया, प्रीवियस गया था क्या नीचे, नहीं, तो फिर ये नीचे आया, फिर आपका स्ट्रेंथ में आया, तो फिर आप वापस बाइंग करके चल सकते हो। जैसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रेंथ में था, आपका एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ बन गया, फिर वीकनेस आई, स्टोकेस्टिक 80 के लेवल के नीचे गया, वापस स्ट्रेंथ आया, यहाँ पे बाई किया, तो आप बाई करते हुए चले गए। तो ट्रेंडी मार्केट को एनालिसिस करना मनी मेकर जी के हेल्प से काफ़ी हद तक आपकी जो एनालिसिस करने की टेक्निक है या फिर आपकी जो जर्नी है ट्रेडिंग की, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि आपको बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, आपको टारगेट कैसे रखना है, करेक्ट। रेंज बाउंड मार्केट में अलग काम करता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आपका 80-20 स्टोकेस्टिक चलेगा, आप वीकनेस में बाइंग करोगे और सेलिंग के वीकनेस में बाई करोगे और बाइंग के वीकनेस में आप सेल करोगे, तो आपको वो तो क्लियर कट आइडिया है कि रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कैसा करते हैं। लेकिन ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा यूजुअली डिफिकल्ट हो जाता है बिगनर्स के लिए, या फिर जो नया सीखना चालू किए ट्रेडिंग, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम रेंज बाउंड ट्रेंडी मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से हम इसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले और भी वीडियोस सबसे पहले आप ही को मिले। थैंक यू।